नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शीर्षक हमारी यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियां तथा मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक बात मुख्य रूप से उभर के आती है। एक बात मुख्य रूप से उभर के आती है। एक बात मुख्य रूप से उभर के आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निरंतर बदलती रही है। इसमें बदलाव के कई कारण रहे हैं। समय समय पर नई प्रवृत्तियां तथा मुद्दे रहे हैं। समय समय पर नए मुद्दों का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका मानना है कि 20वीं शताब्दी में तीन अवसर ऐसे आए 20वीं शताब्दी में 3 अवसर ऐसे आए जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से 2000 तक ऐसे 3 अवसर आए। ऐसे 3 कारण पैदा हुए जिन कारणों से ऐसी स्थितियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ। पहला जो अवसर था प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा जो अवसर था द्वितीय विश्व युद्ध और तीसरा जो महत्वपूर्ण अवसर था तृतीय जो महत्वपूर्ण अवसर था वो था हमारा यूएसएसआर का विखंडन, सोवियत रूस का विखंडन। 3 ऐसे अवसर आए जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए। ये मानना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ लोगों का। 20वीं शताब्दी के अंतिम जो शताब्दी था उसमें राजनीतिक व्यवस्था का खाका बदलने लगा। 1991 से 2001 में एक के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था पुरातन सी लगने लगी। हमें विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पुरातन लगने लगी। नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ढांचे का निर्माण का नारा अमेरिका ने लगभग 10 वर्ष पूर्व लगाया था। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में प्रभावहीन हो जाना, क्योंकि सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद वो प्रभावहीन हो गया, इस नारे की पूर्व में लगाया गया था। अच्छा, उस समय ये जो नारा था ये पृष्ठभूमि में था। उस समय इस विषय पर बहस चली। उसमें अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह रवैया अमेरिकी विदेश नीति का बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ से नाखुश था और नाखुश होने के कारण हालात यहां तक पहुंच गए अमेरिका को जो अपने हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को चंदा देना होता है वो चंदे की रकम देनी बंद कर दी। अमेरिका इस संस्था को 2 संगठनों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और यूनेस्को से बाहर हो गई। उसकी शिकायत थी कि सोवियत संघ के इशारे पर तीसरी दुनिया के देश इन संगठनों को हर मामले में अमेरिका का विरोध करते हैं। अमेरिका के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ बेमतलब हो गया था। मार्च-अप्रैल 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में सदाम के शासन का अंत नहीं किया, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निहित सामूहिक सुरक्षा की भावना
सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का भी अंत कर दिया। सन 1985 में मिसाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की सत्ता में आई। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही पश्चिम की टकराव की नीति को छोड़कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से मिलकर चलने का रास्ता निकाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे काम सर्वसहमति से होने लगे। इस माहौल में अमेरिका काफी प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्रस्तावित नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता का बखान करना शुरू कर दिया। इस नीति का उपयोग अमेरिका ने इराक को पड़ोसी देश में खदेड़ने पर भी भरपूर किया। जुलाई 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा किया। वहां के शासन ने भागकर पड़ोसी देश सऊदी अरब की शरण ली। अमेरिका ने कुवैत को स्वतंत्र कराने का अभियान शुरू किया। इस संबंध में उसने अपने निर्णय का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से करवाया था। दिसंबर 1991 में विश्व में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ छिन्न भिन्न होकर 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया। 4 देशों से अमेरिका से लोहा लेने वाली विरोधी महाशक्ति विश्व के नक्शे से मिट गई। अब अमेरिका अकेला ही एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। उसने कुवैत को स्वतंत्र कराने की जिस रणनीति का प्रयोग किया, उससे उसकी धाक और मजबूत होगी और विश्व बिरादरी के सामने अमेरिका और मजबूत होगी। इसके बाद अमेरिका के रुख में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अरब देशों में इजराइल से संवाद शुरू किया। भारत और चीन ने इजराइल को पूर्ण राजनीतिक मान्यता दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल विरोधी प्रस्ताव को निरस्त कराने में अमेरिका का साथ दिया। चीन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया आणविक अस्त्रों के फैलाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार खाड़ी युग में अमेरिका की विजय, पूर्वी यूरोप का साम्यवाद का अवसान, सोवियत रूस का विघटन, जर्मनी का एकीकरण तथा शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं, मुद्दों और प्रवृत्तियों का स्वरूप बदल दिया। यूगोस्लाविया का विघटन, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, मध्य एशिया में मुगल गणराज्यों का स्वतंत्र होना, अफगानिस्तान में मुस्लिम कट्टरवाद की विजय, कंबोडिया में शांति की स्थापना से विश्व राजनीति के बदले परिप्रेक्ष्य को समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदले परिवेश में निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद तृतीय जो विश्व का मुहावरा भी कालातीत लगने लगा, क्योंकि विश्व की 2 शक्तियों के अलावा तीसरी बाकी सब तृतीय शक्ति, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो तीसरी जो तृतीय शक्ति थी वह भी कालातीत लगने लगा। बदले अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ने अमेरिका की नीति का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया। अब वह अपने प्रस्तावित नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही शांति अंतर्राष्ट्रीय नीति को अब अमेरिका नकार रहा है। उसके स्थान पर वह अपना वर्चस्व चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई महाशक्ति उसके मुकाबले में खड़ी हो। अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति का बोलबाल चाहता है। रचनात्मक बर्ताव, पर्याप्त फौजी ताकत से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। एकीकृत जर्मनी, जापान आर्थिक शक्ति के अधिक महत्वपूर्ण केंद्र करने का मार्ग अग्रसर हुआ है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकीकरण की दिशा में जो द्रुत गति से प्रगति हुई है, उसमें संभवतः आर्थिक शक्ति एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी महत्ता और अधिक उभरी है। 2017 में तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी के लिए खतरनाक वैश्विक तनाव था। उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते कटुतापूर्ण संबंध, दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते चीनी आक्रामक विस्तार नीति, सीरिया में ISI की आतंकी भूमिका,
भारत में जम्मू कश्मीर के बढ़ते सीमा पार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले, विश्व भर में साइबर हमले, अमेरिका रूस कटुतापूर्ण संबंध, सीरिया में परस्पर विरोधी भूमिका, डोकलाम में भारत चीन सीमा का आमने सामने होना, ये 7 मुद्दे ऐसे थे 2017 में जिसके कारण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध जैसी खतरनाक वैश्विक तनाव स्थिति बन गया था। 30 दुनिया बदल रही है, ये बदलाव हर क्षेत्र में हो रहे हैं। ये बदलाव आर्थिक क्षेत्र में हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में हो रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रहे हैं और वित्तीय क्षेत्रों में अमेरिका वर्चस्व घट रहा है। नए ढंग से शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्था एशिया में युद्ध की परिकल्पना को सुदृढ़ करती है। वर्ष 2006 और 2007 में 124 देशों ने 4% या उससे ज्यादा विकास दर की प्रगति रही, जिसमें अफ्रीका ने 30 से भी ज्यादा देश शामिल हैं, जो उस महाद्वीप का 2/3 होते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत अब दुबई में है। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति अब मैक्सिकन में है और सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित सबसे बड़ा कारपोरेट अब चीन में है। विश्व में सबसे बड़ा हवाई जहाज रूस और यूक्रेन में बना है। दुनिया में विशाल रिफाइनरी भारत में है। दुनिया में विशाल फैक्ट्रियां सब की सब चीन में है। संयुक्त अरब अमीरात धन प्रदान करने वाला सबसे ज्यादा अमीर निवेशकों पर टिकता है। फिल्मों का निर्माण, टिकटों की बिक्री, दोनों मामलों में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड नहीं है, आजकल बॉलीवुड है जो भारत की है। दुनिया में टॉप 10 मामलों में सिर्फ एक अमेरिका है जिसमें सबसे बड़ा माल बीजिंग किया जाता है। ये फरीद जकरिया द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड मई 2000 में किया था। अब संक्षेप में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और नई प्रवृत्तियों की बात करते हैं। तो उसमें पहला जो मुद्दा आता है वो शीत युद्ध का, जो ये व्यवस्था बदली है विश्व की जो व्यवस्था बदली है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां आई है, उनमें कुछ मुद्दे हैं। नंबर 1 आता है हमारा शीत युद्ध का। पहली जो प्रवृत्ति है, पहला जो मुद्दा है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुए, उसमें पहला जो मुद्दा हमारा आता है वो आता है शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत यानी सोवियत रूस तथा अमेरिका के मध्य चलने वाले शीत युद्ध का अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में प्रमुख 2 देश दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच शीत युद्ध की राजनीति चल रही थी। शीत युद्ध एक ऐसा वैचारिक संघर्ष था जिसमें एक देश दूसरे देश को कमजोर करने की सोच रहा था, जिसमें 2 विरोधी जीवन पद्धतियां, एक देश में उदार लोकतंत्र, दूसरे में सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। साम्यवाद और पूंजीवाद, लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, दोनों में ये टक्कर था, दोनों में ये टकराव था कि कौन सबसे ज्यादा उन्नति करेगा। सर्वोच्चता बहाल करने में संघर्ष लगे हुए थे। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप अर्थात सोवियत संघ में साम्यवादी शासकों ने विदाई दे दी। साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्य आर्थिक मोर्चों पर असफलता से उठा। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, खुलापन, निजी संपत्ति अचानक महत्वपूर्ण हो गई। जो वर्षों में लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते थे या लेनिन की विचारधारा को पालन करते आ रहे थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। ओके। शीत युद्ध के अवसान में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए गोर्बाचोव को अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना जा रहा है। ये पहला कारण था जिसमें नए मुद्दे आए। शीत युद्ध का अंत हो गया क्योंकि साम्यवाद सोवियत रूस के बिखराव हो गया। इस वजह से नए मुद्दे आ गए इसके समय। दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व
एक ध्रुवीय विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो दो गुटों में बंटा हुआ था, एक गुट का नेता अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। किंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ऐसा लगने लगा कि विश्व में एकमात्र सोवियत संघ के टुकड़े होने से, सोवियत संघ के 15 देश बंटने से ऐसा लगने लगा कि विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व राजनीति में दो भीमकार देवताओं के बीच संघर्ष नहीं रह गए। साम्यवाद के अवसान के बाद दूसरा भीमकार दैत्य अकाल मृत्यु हो गई। वस्तुतः खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव और वर्चस्व को बढ़ाया। यही कारण है आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है। आज अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति है। वह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन, दादा तथा महानायक है। उसकी बराबरी का कोई नहीं रह सकता। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसे कोई ललकार और चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी देश को आदेश दे सकता है और न मानने पर वह दंडित कर सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की कोई प्रचंड शक्ति नहीं है, वरना उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों से आयात भी अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वो आयात मनमानी से करता है, एक तरफ रुकावटें लाद सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी विश्व की संस्थाएं उसकी मुट्ठी में है। पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि सोवियत संघ सहित वार्सा संधि के देशों के पतन तथा कुवैत इराक युद्ध में कुवैत की ओर से निर्णायक भूमिका निभाने के बाद अमेरिका ने उस विश्व संरचना को पूरी तरह से बदल डाला। अमेरिका न केवल अपने को विश्व का एकमात्र सूबेदार मान रहा, बल्कि वह समुचित एक सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा है। आज अमेरिका चाहता है कि प्रत्येक देश उसके समक्ष नतमस्तक हो। इस मानसिकता का सर्वप्रथम नजारा देखा गया इराक में, जब कुवैत ने मसले में 1991 में इराक के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हैती, रवांडा, बोस्निया, कोसोवो ने अमेरिका ताकत आजमाइश जारी रखी। अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया 2001 में महज आतंकवादी सफाई की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि असली मंशा ये थी कि अफगानिस्तान में पिछड़ों सरकार का गठन। इराक मसले 2003 में राष्ट्रपति बुश ने अब संयुक्त राष्ट्र में खुली उपेक्षा की। संयुक्त राष्ट्र को नकारते हुए उसने अप्रासंगिक तक कह दिया। फ्रांस जर्मनी के दगाबाजों को धुरी बताया। फ्रांस के नतीजे भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इराक युद्ध के बाद विश्व में अमेरिका की महाशक्ति की छवि और अधिक पुष्ट हुई और अधिक मजबूत हुई। युद्ध के बाद विश्व में ऊर्जा के बड़े स्रोत अमेरिका के नियंत्रण में आ गए। दृष्टि परमाणु ताकतों ने अमेरिका तथा उसके मित्र देशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश 100 से 200 अरब डॉलर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते थे, जिसके अंतर्गत हमलावर मिसाइल का पता लगाकर उसे बीच में ही नष्ट करने के लिए उपग्रहों, विमानों, मिसाइलों और पोतों का उपयोग किया जा सके। इससे लगता है कि अमेरिका नए सिरे से चौधराहट दिखाना चाहता है। कतिपय राजनीति के विशेषज्ञों ने इस नई व्यवस्था को ध्रुवीकरण की ओर अग्रसर बताया है। भारत के पूर्व सचिव JN दीक्षित के अभिमत से सैनिक शक्ति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व भी भले ही विश्व एक ध्रुवीय हो गया, लेकिन जनसंख्या एवं तथा जनित मानव शक्ति संसाधन, पर्यावरण संसाधन, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी क्षमता, अपने बृहद अर्थ में आर्थिक शक्ति, कुछ ऐसे तत्व है जो एक ध्रुवीय हो जाता है, विश्व ध्रुवीय हो जाता है। जर्मनी, फ्रांस शक्ति के परिपूर्ण एकीकृत हो गए हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, चीन आर्थिक सुदृढ़ता की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। भारत, ब्राजील आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र का सत्ता, जापान नई विश्व अर्थव्यवस्था में अन्य ध्रुवों का निर्माण करते हैं। डॉक्टर क्रीजर का मानना है द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स नॉट एम्प्लॉयर। थर्ड है साम्यवादी गुट का अवसान। तीसरा जो मुद्दा है साम्यवादी गुट का अवसान। साम्यवादी गुट का अवसान। अवसान मतलब साम्यवादी गुट का कमजोर होना, साम्यवादी गुट का
साम्यवादियों का अवसान। वर्ष 1999 से 91 में एक महान क्रांति हुई। वो क्रांति क्या थी? जिसने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया, यानी उसके 15 टुकड़े हुए। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 29 नवंबर 1990 को पोलैंड में, 8 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में, 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन का अंत हो गया। इन देशों में पहले साम्यवादी शासन था। फरवरी 1990 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संघ के अनुच्छेद 6 का विलोपन का संकल्प किया, जिसमें सोवियत संघ को कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता का अधिकार की गारंटी दी गई थी। साथ ही प्रशासन की कार्यकारी शक्ति महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपकर सरकार पर पार्टी के नियंत्रण को निष्प्रभावी निश्चय कर दिया। 1 फरवरी 1990 को सोवियत संघ ने मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत को स्पष्ट अस्वीकार कर दिया, जिसमें यह घोषणा की कि पार्टी का विचार है कि उत्पादन के साधनों और स्वामित्व सहित निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास के वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल है, वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल नहीं है। साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था का अपनाया गया, स्वतंत्र निर्वाचन हुए, बाजारों मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप तथा सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बाहर आ गई। अब उदार पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता करने वाली विचारधारा जनित शक्ति का अभाव नजर आने लगा। अब सभी मार्ग पूंजीपति की ओर चल पड़े। आज हम निर्णय करेंगे, आज हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समसामयिक मुद्दों को 3 मुख्य कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1991 में सोवियत संघ का बिखराव। ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई परिवर्तन आए। और नए मुद्दे कौन से थे? शीत युद्ध का अंत, जो कि जब अमेरिका का अवसान हो गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया। एक विश्व में जब रूस का अंत हो गया तो एक हो गया। साम्यवादियों का अवसान, विश्व के मुख्य देशों में जहाँ साम्यवाद था उस साम्यवाद का भी अवसान हो गया, साम्यवाद भी खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल।